जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आप? आए हैं जेल से बाहर, कैसा सफर रहा आपका? जो भाजपा ने मना के रखा है वही देख रहे हैं। बस उससे संघर्ष से फिर से वो संघर्ष में लग गए हैं। 8 साल 8 महीने जो वक्त हमने बिताए हैं वो आवाम की कैदी थी, आवाम के हुकूक पे डाका था, आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ था। बस फिर से लौट आए हैं, आवाम की उम्मीदों पे खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया है और उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे और उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से हम लोग बने हैं, देश के अंदर बेहतर माहौल कैसे बने, उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर कैसे हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पर इस बार एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही है और करेगी भी, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। कोई मकसद हमारा ये नहीं है कि हम कुछ नया करना चाहते हैं। जो चीज़ें हैं वो आवाम तक कैसे पहुँचे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बड़े जन समर्थन के साथ आप विधायक बने थे, ऐसा क्या था कि आप आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और आपको बहुत वोट भी मिले? महराज मलिक का क्या कमाल था कि आपने पूरी विधानसभा में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई? देखिए, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। आवाम के दिलों पे राज करने के लिए आपको इंसान बनना पड़ेगा। ज़बरदस्ती आप थोपी हुई चीज़ को लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ताकत के दम पर लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक आम आदमी को एक आवाम ने चुना है, जिन्होंने पूरी ताकत लगाई, तन मन धन से उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा और ऐवान तक पहुंचाया। और उस ऐवान में एक आम आदमी की आवाज़ को मैंने उठाने में कसर नहीं छोड़ी। देखिए, वही बात होती है, जब आपका नेता बनता है तो वो आपकी आवाज़ उसी तरीके से उठाए जो आपके इलेक्शन से पहले वो बात रखता है। हमने कोशिश की है, हमेशा मुझे लोगों ने ये कहा आप MLA बन गए, आप बोलने की क्या ज़रूरत है। देखिए, मेरा मकसद साफ़ है, जब तक ना आवाम की बेहतरी के लिए मैं आवाज़ उठाऊँ या उनके मसाइल का हल निकालूँ, तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता है। MLA बनना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आवाम के ज़मीनी सतह पर बदलाव कैसे आए, उस बदलाव को बेहतर करने के लिए मैं यहाँ जीतने के बाद आपने NC को सपोर्ट किया था, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा था कि बहुत बड़ा तबका था, जो बहुत बड़ा वर्ग जिसे आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का, जिन्होंने NC को सपोर्ट किया वोट की ताकत से, उन लोगों को जो है इक़्तिदार दिया, तो हम भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े। मैं भी आम आदमी हूँ। मैंने समर्थन वापस ले लिया? नहीं, मैं MLA था, आवाम ने बनाया था, उन लोगों को भी आवाम के मैंडेट ने ही सत्ता में बिठाया था। तो मैं भी उनके साथ इसलिए गया था क्योंकि उनका मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए था। लेकिन जब साल एक देख लिया मैंने, वो जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए ना बात कर रहे हैं ना काम कर रहे हैं, तो जब आवाम के अपने उन मैनिफेस्टो पे वो लोग खड़े नहीं रहे तो हम उनके साथ क्या बैठ के करते। देखिए, ये चीज़ें हैं कि उमर साहब को बात समझनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, उन वादों को ज़मीनी सतह पर उन्होंने क्या किया। देखिए, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि बोलेंगे, कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में, मैं पढ़ता हूँ बीच बीच में लिख रहे थे, नहीं जी उमर साहब बड़ा लीडर है, वो उसको पता क्या करना है। अरे क्या करना है, कब करना, आज करना। जो आज लोग मर रहे हैं, जो उन्होंने आप लोगों को वोट दिया है, बहुत सारे लोग मर गए, वो कब देखेंगे? अरे खुशहाली तो आज देखनी है, लड़ाई तो आज लड़नी पड़ेगी ना। मुद्दा आज है यार, मकसद आज है, तुम्हें ताकत आज है। 2 साल बीत गए, 2 साल में एक बार भी तुम बात नहीं कर पा रहे हो। मोदी जी से डर कर उससे तो उलझना ही नहीं चाहते हो। मैं कल भी एक बात कह गया था उमर साहब के, एक आदमी से अगर स्टेट परेशान हो रहा है, 1.5 करोड़ आवाम को परेशानी हो रही है, तो मुझे लगता है उमर साहब को इस बात को समझना पड़ेगा। या तो वो डर रहे हैं, किस बात से डर है उनको? कुर्सी तो उनको आवाम ने दे दी, तो किस बात से डरते हैं वो? मोदी जी ने थोड़ी उनको कुर्सी दी, जम्मू कश्मीर की आवाम ने। तो जम्मू कश्मीर की आवाम की बात क्यों नहीं करेंगे? अरे ताकत आवाम ने दी है, वरना आवाम अपना काम खुद करेगी, वरना वो सड़कों पे आएगी। या तो उमर अब्दुल्ला को अगर दी है ताकत तो बात करे ना। 2 साल हो गए, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं जेल के अंदर रहा, वो किस बात से डर रहे हैं? या तो अगर मोदी ने ताकत दी है तो फिर बोले ना मोदी की बात। अगर आवाम ने ताकत दी, आवाम की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया? बिजली का किराया उन्होंने कहा था 200 यूनिट फ्री दूंगा। अरे जिसको 500 रुपया था उसको 20,000 आ रहा है। आप पता कर लीजिए, कोई भी जम्मू कश्मीर का आदमी कमेंट करके ये बात बताए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसकी सरकार से पहले क्या रेट था, जो ही सरकार में आ गया तो 20 गुना 50 गुना बढ़ा दिया। अरे मुझे वैसी सरकार को क्या करना, वैसे उमर अब्दुल्ला को क्या करना, वैसे लोगों के मैंडेट को क्या करना यार। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग परेशान हैं, वहाँ पे होलिया नहीं बदला। डॉक्टर्स की कमी अभी भी है, हॉस्टल के अंदर एक आम आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा है, स्कूलों की हालत नहीं सुधारी जा रही है, और बात करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। PSA लगा था आपको? अब वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे खौफ नहीं था, मैं बात रखता हूँ, अभी भी रख रहा हूँ। भी रख रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, उमर साहब क्यों नहीं रखेंगे? अरे क्यों नहीं रखेंगे? उनको क्या बीजेपी ने मैंडेट दिया? अगर बीजेपी ने दिया है तो पल्लू में बैठकर चले जाए उनके साथ, मुझे कोई एतराज नहीं। जेल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा?
अरे क्या फ़र्क पड़ेगा यार, दुनिया के अंदर जो इंसान आया है वो अगर बिना मतलब के ज़िंदगी गुजार के जा रहा है तो उसको भी क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, किसी के जाने से दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर कुछ कर नहीं जाएगा तो मुझे लगता है वो इंसान बेकार है। अरे कुछ करके जाओ, आपको ज़िंदगी मिली है, आप देश के लिए दुनिया के अंदर अपने परिवार के अलावा कुछ और भी सोच सकते हैं। हम अपने परिवार को खुशहाली में नहीं छोड़ सकते हैं। जो दुनिया से चले गए उन लोगों ने अपने परिवार को खुश नहीं करा, लेकिन एक कोशिश तो करके देख लीजिए, कम से कम आपका नाम परिवार के अंदर 1 साल 2 साल तो अच्छे से याद करे यार। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, यहाँ किसी के जाने से देश या दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसान को फ़र्क पड़ना चाहिए। वो दुनिया के अंदर आया है, उसे ज़िंदगी में क्या करना है, अपना एक मकसद चुन लेना चाहिए और उस मकसद की ओर बढ़ना चाहिए। मकसद छोटा हो या बड़ा हो, काम छोटा हो बड़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसमें मुसम्मम इरादा हो, ईमानदारी से उस पर काम हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। आगे क्या स्ट्रेटजी आपकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहाँ संगठन भी, आप उस पर भी लगातार चिंता रखते हैं, लेकिन आगे महराज मलिक की क्या स्ट्रेटजी? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरी कैसे आए, हमारे स्कूल कैसे बने, हमारे हॉस्टल बेहतर कैसे हों, लोगों को रोज़गार कैसे मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, बिजली का निज़ाम बेहतर कैसे हो, पानी का निज़ाम बेहतर कैसे हो, तो सड़कों की हालत बेहतर कैसे की जाए, अकाउंटेबिलिटी कैसे आ जाए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो तरीका है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एग्जीक्यूटिंग बॉडी है लेकिन वो एग्जीक्यूट कभी नहीं करते हैं, वो हमारा काम करते हैं, लीडर बने हुए हैं। तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो आइन ने हमें हक दिया है, आवाम को जीने का अधिकार दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ादी से अपनी बात रख रहा हूँ, निडर होकर बात रख रहा हूँ, खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, मैं आज़ाद हूँ। बाकी तो वहाँ जमहूरियत है लेकिन जमहूरियत में भाजपा किसी को इख्तियार नहीं दे रही, सिर्फ भाजपा को इख्तियार है बात करने का। उसके अलावा जो लोग खामोश हैं, उमर अब्दुल्ला भी अभी कैद है, उनको क्या लगता है, वो जेल के अंदर नहीं है लेकिन ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर वो कैदी हैं क्योंकि वो बात नहीं उगल पा रहे हैं, वो एलजी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो अपने लोगों के हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अपने लोगों के लिए उस कुर्सी पर बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़े कैदी तो वो है। आपको क्या लगता है महराज कैदी है? नहीं, मैं बेबाक हूँ, अपनी बात रखूंगा, पूरी ताकत के साथ रखूंगा। मतलब एक सीट का विधायक आम आदमी पार्टी का, वो इतना बोल रहा है और जो सरकार बना के बैठे हैं वो नहीं बोल पा रहे, क्या अरे उमर अब्दुल्ला भी तो एक ही है, मैं भी तो एक हूँ, मोदी जी भी तो एक ही है, क्या बात कर रहे हो आप? अरे बात वो नहीं है, मुंह तो खोले। अब किसका मुंह खोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने तो सबको कैदी बना के रखा है, जुबान पे लगाम सबके है। आम आदमी बोलेगा दूसरे दिन उस पर रेड पड़ती है, थाने वाले आ जाते, ईडी वाले आ जाते, सीबीआई वाले आ जाते, भाजपा के खिलाफ बोले। यहाँ तो कमेंट करते हैं ना जम्मू कश्मीर के अंदर, कमेंट या लाइक मार देते हैं, पूछताछ होती है। अरे फिर ये जुबान खोलेंगे, इनको जुबान खोलने की हिम्मत है, बोलने की हिम्मत है, इनको प्रोटेस्ट इन्होंने मॉनसून में रखा, वो भी मोदी जी से पूछ कर करेंगे नहीं करेंगे। अरे करना है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने मैंडेट दिया, या तो काम करो या तो प्रोटेस्ट करो। अब जब काम नहीं हो रहा तो प्रोटेस्ट करने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस प्रोटेस्ट करके गई, इन लोगों को क्या है? 2 साल बोलते बड़े लीडर हैं, क्या बड़े लीडर हैं? फिर जमीन पे काम करके दिखाओ ना यार, मत लाओ स्टेटहुड। लेकिन जो चीज़ें आपके पास हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, बिजली है, पानी है, वो तो करो। उमर अब्दुल्ला को एक ही बात बोलो, ये जो बिल आपने अन्ना ढन दिए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब ऐसे बिल आए हैं, कैसे आए हैं? ना मीटर की रीडिंग हुई, अभी मीटर लगे ही नहीं है, सीधा मतलब ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े बड़े बिल लोगों के घरों में पहुंचे। पूछ लीजिए, इतिहास में पहली बार हुआ है उमर अब्दुल्ला की सरकार होते हुए जिसने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे। अरे फ्री की छोड़ो, तुम बताओ कि तुमने इतना बड़ा अमाउंट बिल लोगों के घर के बगल में क्यों चिपका दिया? अगर लोग परेशान नहीं है तो मुझे पूछो ना, इनको क्या करना है स्टेटहुड को? पहले वो काम, ये तो उमर अब्दुल्ला के पास है, बिजली का विभाग तो उनके पास है ना, तो पूछो उनसे, क्या इसमें भी एलजी का हाथ है? क्या इसमें भी मोदी का हाथ है? अगर है तो फिर तुम्हारा क्या काम है? तुम कौन सी कुर्सी पे बैठे हो? अगर आपकी कुर्सी पे वो ताकत नहीं है तो अरविंद जी ने जैसे 2013 में सरकार छोड़ दी थी, सीएम की कुर्सी छोड़ दी, आप भी छोड़ दो, दोबारा से चुनाव करेंगे, दोबारा से चुनाव करवाओ ना, पूरी ताकत से आओ, लड़के दिखाओ यार। आप ना मुंह खोल रहे हो ना काम कर रहे हो, तो महराज इतना बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं थोड़ी बोलूँगा चुपचाप, मैं 8 महीने जेल काट के आया हो यार। मैं वहाँ पर जब मैं बैठा था, मुझे एक बात समझ में आई, मैंने कोशिश की कि मैं ये चीज़ें नहीं करूं, लेकिन सोचने का, मुझे खुद से बात करने का मौका मिला, अपने बारे में समझने का मौका मिला, और मुझे ये पता चला कि मैंने जो किया है या जो मैं कर रहा हूं वो सही है, और बाहर आकर भी मैं अभी वही कर रहा हूं। क्या बात घर कर रही थी आपको जेल के यही अंदर? जो मैं ज़िंदगी में कर रहा हूँ वो सही है, मेरा रास्ता सही है, मेरा काम सही है, और मुझे ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। और बाहर आकर मैं फिर भी वही किया हूँ। ये तो मुंह ही नहीं खोल रहे, ये कौन सी सियासत है जो मुंह खोलने और काम करने के लिए मजबूर नहीं कर रही है इनको?
2 साल बीत गए यार, हद खत्म है, इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। पानी का निज़ाम ठप है, बिजली की हालत खस्ता है, लोगों के घरों में बिलों का अंबार आया है, नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और बोल रहे हैं हम सरकार में हैं, सरकार मैंडेट। ये कैसा मैंडेट है? और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पूछना चाहता हूँ यार, क्या मैंडेट है जहाँ हालात नहीं सुधर रहा है, जहाँ हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं लाया? ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ कर कुछ कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बेहतर। यूनिफॉर्म नहीं लगाते वहाँ पे, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनकी बेहतरी के बारे में नहीं सोच रहे। नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैजुअल लेबर सड़कों पर हैं, उनके कौन सी पॉलिसी इन्होंने लाई? गाड़ियाँ 2-4 दे दी, 2-4 टैंकर दे दिए, बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर के लिए पॉलिसी लानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। निश्चित तौर पर लगातार जेल से वापस आए महराज मलिक लगातार बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वहां की सत्ता से भी लड़ रहे हैं और भाजपा की नीतियों से भी लड़ रहे हैं। दीपक रामपाल के साथ किशोर मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।